हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपकी बुक में वो हमने कवर किए थे, और उस टॉपिक का नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, और वो 3 क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे WCR से रिलेटेड, वो तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब गाइज, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये होता क्या है, इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों का जवाब आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर जो 2 है, दैट इज चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका वीडियो और उसका जो प्लेलिस्ट है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर बना रखा है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां से अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ ब्रीफ में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल हम तब करते हैं, जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपना कुछ पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप सभी को पता है, जब हम अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कभी कम होगी, कभी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें रिस्क कब है, जब वैल्यू में फॉल आ जाता है। ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आ जाए तब रिस्क है, अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है। लेकिन ये रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि यार कभी ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में फॉल आ जाए। तो अगर मान लो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी फॉल आता है तो उस फॉल को, यानी वो लॉस होता है एक तरीके से, तो उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म अलग से एक रिजर्व बनाती है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, जिसको शार्ट में IFR कहते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आ गया, ठीक है, और जो हमने रिजर्व बनाया था अगर उस रिजर्व से कम का फॉल आया, तब तो वो जो फॉल है, जो लॉस है, वो उस रिजर्व में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ अमाउंट बचता है रिजर्व में लॉस को कवर करने के बाद, तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो पूरा का पूरा रिजर्व हमारे पास बचा रहता है, तो उस पूरे रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बच्चे, कोई बात नहीं, आइए हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, इसमें देखो कह रहा कि A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो गया है ना। आगे कह रहा डिसाइड टू एडमिट C फॉर 1/3 शेयर, यानी इन दोनों ने डिसीजन लिया कि एक नया पार्टनर यानी कि C को फॉर्म में एडमिशन दिया जाए 1/3 शेयर के लिए। आगे कह रहा कि ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स, यानी जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें कुछ आइटम जो है वो डिस्क्लोज करके दे रहा, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गाइस, कितना, 40,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये जो 40,000 का दिया है ना, अब क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आता है 40,000 तक, अगर फॉल आता है तो वो फॉल हम इस रिजर्व से कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर इससे ज़्यादा का फॉल आ गया, मतलब इससे ज़्यादा का नुकसान हो गया, जैसे मान लो 50,000 का फॉल आ गया, तो रिजर्व कितना हमारे पास, सिर्फ 40,000, तो 10,000 का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, तो देखो जैसे अब इसमें देखो, एक तो रिजर्व दिया है ना, कितना दिया है, 40,000। दूसरी चीज इसमें बता रहा इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट प्राइस, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी जो कॉस्ट दी है वो कितना है, 3 लाख गाइस। ठीक है, और हमसे कह रहा कि सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हैं और हर एक केसेस की आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में देखो कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,90,000। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट जो किया गया था फर्म के द्वारा उसकी कॉस्ट प्राइस कितना थी, 3 लाख, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितना होगी, 2,90,000। तो बताओ कितने से फॉल आया, 10,000 से फॉल आया। और ये जो 10,000 से फॉल आ रहा है, ठीक है, इसके लिए पार्टनरशिप फर्म के पास क्या है, रिजर्व है IFR के नाम का, कितना, 40,000। तो इस 40,000 का ये जो रिजर्व है फर्म के पास, और ये जो 10,000 का लॉस है, बताओ ये कवर हो जाएगा कि नहीं कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा भाई। 40,000 का हमारे पास रिजर्व है और लॉस हमको कितना हुआ है, 10,000 का, तो ये 10,000 कवर हो जाएगा 40,000 में।
फिर भी कितना बचेगा 30,000। तो 30,000 बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री ही हमको करनी है। और केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,90,000। ठीक है, तो फॉल कितने से हुआ गाइस, 10,000 से। इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितना थी, 3 लाख, और उसकी मार्केट वैल्यू बता रहा 2,90,000, यानी कि 10,000 से वैल्यू क्या होगी, फॉल हो गई। ठीक है, तो अब इस 10,000 को हम क्या करेंगे, IFR से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, तो इसका भी रीजन मैंने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो गाइस, कोई भी रिजर्व जो होता है ना, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होता है। और दूसरी बात, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें होती हैं गाइस, याद रखना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी का हमेशा हमेशा याद रखना कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आइटम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से हटाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पहले कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो उसको हटाने के लिए डेबिट करना होगा। तो क्योंकि हम यहाँ से बैलेंस शीट से इसको हटा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना लिखेंगे, तो याद रखना अमाउंट हम वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे जितने का रिजर्व मेंटेन किया गया है। तो IFR में कितने का रिजर्व मेंटेन किया गया था, 40,000 का, तो 40,000 से हम IFR को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल कितना आया था, 10,000 का। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है, आप सभी को पता है, बचपन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लास 11 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया है इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है। और असेट की वैल्यू में अगर फॉल होता है तो आप बताइए उसको डेबिट करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं, सर क्रेडिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर फॉल आया मतलब कि असेट की वैल्यू में फॉल आया, तो अगर असेट की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टू इन्वेस्टमेंट कर दिया क्रेडिट। कितने से फॉल आया है, 10,000 से, तो सर हमने 10,000 से इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, घटा दिया, फॉल कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो 40,000 का हमारे पास रिजर्व था, इस 40,000 में से 10,000 से क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट को फॉल करके दिखा दिया। लेकिन इसके बाद भी रिजर्व में कितना अमाउंट बचेगा, सर 30,000 बचेगा। कितना बचेगा, 30,000 अभी भी बच रहा है। अब ये जो 30,000 बचा गाइस, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है गाइस, हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखो यहाँ पे हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, टू AS कैपिटल टू BS कैपिटल। सर अच्छा ये बताइए जो 30,000 है ये पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, तो सर ये हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो क्या दिया था, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। कितना दिया है, 3:2। तो ये जो 30,000 का रिजर्व बच रहा है फर्स्ट केस में, इस 30,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 3,000 का 3/5, 3:2 था ना, 3/5, तो 5 on 5 और 5 6 जा 30, तो 6,000 इंटू 3 कर देंगे, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 2/5 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो A को मिल जाएगा कितना, 18,000, और B को कितना मिल जाएगा, 12,000। ठीक है, और अगर आप इसका नरेशन लिखना चाहें तो क्या बनेगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ IFR मेड। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। तो आई होप आपको ये पहला केस गाइस समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद सेकंड केस में देखो क्या कह रहा है। सेकंड केस में कह रहा है कि क्या, सॉरी, सेकंड केस में कह रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,40,000। अब इस बार देखो कितने से फॉल आ रहा है, ध्यान से देखो। देखो गाइस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 3 लाख था। और सेकंड केस में कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 2,45,000। तो अगर हम 3 लाख में से 2,45,000 माइनस कर दें तो गाइस फॉल हमारा कितना आ जाएगा इस बार, 55,000 का। अब इस बार ध्यान से देखो, रिजर्व कितने का है, 40,000 का, जबकि नुकसान हमारा कितना हो रहा है, 55,000 का। तो हम कितना कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, ये जो 50,000 का लॉस हुआ है, 55,000 का, इसमें से हम कितना लॉस कवर सकते हैं, IFR से, सर मैक्सिमम 40,000 कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर 55,000 में से हम 40,000 को एडजस्ट कर लें तो उसके बाद भी 15,000 का लॉस बचेगा। तो वो जो 15,000 का लॉस बचेगा उसको हम एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो केस नंबर सेकंड,
केस नंबर सेकंड हेडिंग डालेंगे और ऊपर लिख देंगे इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 2,45,000। तो कितने का लॉस हो रहा है इस बार? 55,000 का। तो देखो इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे फर्स्ट का ए, इसमें दो एंट्री होगी। देखो ए में क्या होगा, सबसे पहले आपका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना। कितने अमाउंट से? जितने का रिजर्व था। कितने का रिजर्व था? 40,000 का। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आया है और इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और कितने से फॉल आया था सर? 55,000 से। इस बार कितने से फॉल आया? 55,000 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट प्राइस था वो 3 लाख था और मार्केट प्राइस इस बार कितना हो गया? 2,45,000। तो 3 लाख में से 2,45,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 55,000। लेकिन रिजर्व हमारे पास कितना है? सिर्फ 40,000। तो अगर ये जो 55,000 का लॉस है, ठीक है, 55,000 का जो लॉस है, इसमें अगर हम 40,000 एडजस्ट भी कर लें तो उसके बाद भी कितना लॉस बचेगा? 15,000। और ये जो 15,000 का लॉस बच रहा है गाइज, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और आपको बचपन से ही मैं बढ़ा रहा हूँ, बचपन से मतलब कि आपको इस चैप्टर की शुरू से ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो क्योंकि यहाँ पे 15,000 का लॉस हुआ है गाइज, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो इस पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ IFR मेड। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम इसकी सेकंड एंट्री करेंगे। सर सेकंड एंट्री क्या होगी? तो देखो ये जो 15,000 का लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पर, इसको हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स ही बियर करेंगे भाई। अगर देखो इसके पहले वाले केस में क्या था, 30,000 का जो रिजर्व बचा था वो हमने किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। तो अगर लॉस होता है तो वो भी कौन बियर करेगा? पार्टनर्स ही बियर करेंगे। और जब पार्टनर्स बियर करेंगे लॉस को तो उनका कैपिटल इस बार क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इस बार हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे पार्टनर्स के। तो देखो एंट्री होगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट था तो इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए हम रिवैल्यूएशन को इस बार क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से? लॉस कितने का था? 15,000 का। अब इस 15,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक हिस्से में आएगा गाइस 9,000। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कैसे, 15,000 इंटू 3/5 तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, और 15,000 का 2/5 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, जो कि बी के हिस्से में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखना सेकेंड केस में 2 एंट्री बन रही है। ठीक है, एक ये और एक ये, तो दोनों एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद थर्ड केस देखते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन में थर्ड केस क्या दिया है। केस नंबर थर्ड में कह रहा कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख, यानी जितने का इन्वेस्टमेंट था उतने का ही मार्केट वैल्यू है, उतने का ही इन्वेस्टमेंट अभी मार्केट में है। तो इसका मतलब इस बार कोई भी लॉस फर्म को नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व फर्म ने बनाया था 40,000 वो पूरा का पूरा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें बस एक एंट्री होगी, क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, और ये पूरा का पूरा इस बार हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, और इस 40,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो ए को मिल जाएगा 24,000 और बी को मिल जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये थर्ड केस तो बहुत आसान था, ये तो समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लास्ट यानी कि फोर्थ केस देखते हैं गाइस। फोर्थ केस में देखो कह रहा है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3,25,000। अब देखो इस बार क्या हो रहा है? मार्केट वैल्यू 3,25,000 हो गई। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 3 लाख, लेकिन वैल्यू कितना होगी? 3,25,000। इसका मतलब इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन को कैसे, इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। केस नंबर फोर्थ को देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब पूरा का पूरा रिजर्व फर्म के पास बचा रहेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या हम करेंगे? जो रिजर्व है 40,000 का, ये पूरा का पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल। कितना? वही अमाउंट आएगा 24,000 और 16,000। पहले एंट्री समझ में आ गई है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ IFR मेड। इसके बाद ये जो 25,000 का फॉल हुआ है, सॉरी क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख से बढ़ के कितना हो गई थी? 3,25,000। तो जो 25,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने बताया था लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और हम प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो देखो इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट एक असेट है,
असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो इस बार इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन के किस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, कितना अमाउंट दिखाएंगे, 25,000, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हुआ था, 25,000 का। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये जो 25,000 का प्रॉफिट हुआ है ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट था, अब इस क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, ये जो 25,000 का प्रॉफिट हुआ है ये पार्टनर्स को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कर देंगे। तो ए को मिलेगा 15,000 और बी को मिल जाएगा 10,000। ठीक है, तो इसमें कितनी एंट्री बनी, टोटल 3 एंट्री। ठीक है, पहले एंट्री रिजर्व को बांटने वाली, दूसरी एंट्री जो 25,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, तीसरी ये जो प्रॉफिट हुआ है 25,000 से ये हमने क्या किया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 55 के जो चारों केसेस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो इसमें कह रहा है कि चारू एंड दीपिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये चारू और दीपिका का क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा है कि दे एडमिटेड ईशा, ईशा को एडमिशन दिया जा रहा है एज अ न्यू पार्टनर के रूप में, एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2। अब यहाँ देखो गाइस क्वेश्चन में नया रेशियो भी बता रहा है, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करना हुआ तो हम उसको किस रेशियो में करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट किस रेशियो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आगे कह रहा ऑन द डेट ऑफ ईसाज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ चारू एंड दीपिका डिस्क्लोज जर्नल रिजर्व 1,20,000। तो ये जर्नल रिजर्व है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर कह रहा डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, यानी 40,000 का लॉस है तो ये पार्टनर्स को क्लियर करना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख रुपए का एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 60,000 का, यानी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें 60,000 का बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख रुपए का किया गया है। और नीचे कह रहा कि द फॉलोइंग was agreed upon ईसा's admission। पहला पॉइंट कह रहा ईसा विल ब्रिंग ₹3 lakhs एज हर कैपिटल, यानी 3 लाख रुपया ईसा अपने कैपिटल का लेकर के आ रही है, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और प्रीमियम का भी अमाउंट जो है वो कैश में लेकर के आ रही है। ठीक है, और नीचे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी पूरे फर्म की गुडविल दी है 1,80,000 रुपया। तो इसमें हम देख लेंगे ईसा का जो शेयर है वो कितना बनेगा, अभी देख लेते हैं। देखो ईसा का शेयर कितना है प्रॉफिट में, कितने शेयर के लिए आ रही है, हाँ ये दिया था न्यू रेशियो ना, 437 और 29, 2/9। तो 1,80,000 में 1,80,000 का हम 2/9 कर लेंगे, 2/9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 और 20 दूना 40,000 रुपया। ठीक है, 40,000 रुपया गुडविल बनेगा न्यू पार्टनर्स का, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। थर्ड केस में कह रहा है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ₹2,30,000 और इन्वेस्टमेंट कितने का किया गया था, देखो 2 लाख रुपए का। तो इस बार भी क्या हुआ है, 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो अभी हमने जो फोर्थ केस पढ़ा था ना, बस वही केस यहाँ पे है, फोर्थ केस। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करनी है और गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना था, और क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सबसे पहले पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे, पार्टनर्स का नाम क्या था, चारू और दीपिका। ओल्ड रेशियो इनका लिख लेंगे, चारू का था 3/5 और दीपिका का 2/5। न्यू रेशियो चारू का कितना था, 4/9 और दीपिका का कितना था, 3/9। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चारू का ओल्ड रेशियो कितना, 3/5 और न्यू रेशियो कितना, 4/9। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 45 और इसको सॉल्व कर लेंगे 7/45 आ जाएगा। इसका मतलब चारू जो है वो 7/45 क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। फिर इसके बाद दीपिका का ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका भी एलसीएम 45 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/45। तो इस तरीके से चारू एंड दीपिका का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा गाइज वो कितना आएगा, 7:3। तो इसी 7:3 में हम क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए एंट्री करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी, जो न्यू पार्टनर है यानी कि ईसा, उसने कैपिटल और गुडविल का जो अमाउंट है वो क्या करके लेकर के आई है, कैश में लेकर के आई है। तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ईसा ने कैपिटल कितना लाया है, 3 लाख का, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बना था, देखो पूरे फर्म का जो गुडविल था वो 1,80,000 था, उसमें ईसा का शेयर हमने कैलकुलेट किया 2/9, तो वो कितना बना था, 40,000। तो इस तरीके से कैपिटल और गुडविल का मिला करके
ईशा ने कितना दिया होगा, 3,40,000 जो कि बैंक में आया होगा, तो हम बैंक अकाउंट में उसको क्या कर लिए, डेबिट कर लिए। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई ईशा। आर नहीं, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ईशा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, ये जो गुडविल का अमाउंट लेकर के आई है ईशा, इसको जो पुराने पार्टनर यानी कि चारू और दीपिका उसको बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, दोनों पार्टनर यानी कि चारू और दीपिका दोनों। तो टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। तो इस 40,000 को, और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था, वो 7:3 आया था। तो इस 7:3 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चारू के हिस्से में आएगा 28,000 और दीपिका के हिस्से में आएगा कितना, 12,000। ठीक है, तो आई होप आपको पहली और दूसरी एंट्री समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का पॉजिटिव बैलेंस दिया था 1,20,000, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू चारूज कैपिटल टू दीपिकाज कैपिटल। ठीक है, तो अब इस 1,20,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो चारू और दीपिका का ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 3:2। तो 3:2 में अगर आप बांटेंगे तो चारू के हिस्से में आएगा 72,000 और दीपिका के हिस्से में आएगा 48,000 यानी कि 48,000। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई। इसके बाद पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया था, मतलब कि लॉस दिया था, तो वो लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट दीपिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस था, 40,000। अब इस 40,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे गाइस, 3:2 में। तो देखो चारू के हिस्से में आएगा 24,000 और दीपिका के हिस्से में आएगा 16,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया था कितना, 60,000 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 60,000 का रिजर्व बनाया गया था ये पूरा का पूरा बचा होगा, तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से। और इसको किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को। यहाँ देखो गलती से ए लिखा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू चारूज कैपिटल और यहाँ कर लेना टू दीपिकाज कैपिटल। ठीक है, टू दीपिकाज कैपिटल। तो इस 60,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे यानी कि 3:2 में। तो चारू के हिस्से में आएगा 36,000 और दीपिका के हिस्से में आएगा 24,000 गाइस। ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 30,000 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से बढ़ गई थी, है ना। तो 30,000 से जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी तो उस बढ़े हुए वैल्यू की हम एंट्री करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कितना, 30,000 एंड 30,000। ठीक है, क्योंकि देखो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया था लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 2,30,000 हो गई थी, तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी ना। तो इन्वेस्टमेंट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो ये प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो प्रॉफिट हुआ 30,000 का, इसको हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी थर्ड एंट्री हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल टू दीपिकाज कैपिटल। ठीक है, अब इस 30,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चारू के हिस्से में आएगा 18,000 और दीपिका के हिस्से में आएगा 12,000। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी डील नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। देखो इसमें कह रहा कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। ठीक है, अब ये देखो बैलेंस शीट दी है, इस बैलेंस शीट में देखते हैं कोई ओल्ड आइटम तो नहीं दिया। हाँ देखो, एक तो जनरल रिजर्व दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, तो अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटी होगी तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी दिया है कितना, 10,000। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और असेट साइड देखो, हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया कितना, इन्वेस्टमेंट दिया है, किया गया था 40,000 का, और इसका मार्केट प्राइस दिया है गाइस कितना, 32,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आया, कितने से फॉल आया है, 8,000 से। भाई अगर इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 40,000 है और मार्केट वैल्यू 32,000 बता रहा है, इसका मतलब फॉल कितने से हुआ, 8,000 का। और इस 8,000 को कवर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म ने रिजर्व बनाया कितने का, 10,000 रुपये का। तो आराम से कवर हो जाएगा, 2,000 बच भी जाएगा, और जो 2,000 बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे
एडमिट डी इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, यानी डी को एडमिशन दिया जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। ठीक है, तो इसमें भी आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया था, WCR का बैलेंस दिया था, और कोई भी WCL यानी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कोई क्रिएट नहीं हुई थी, तो पूरा का पूरा WCR हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो दोनों अमाउंट बांटने ही वाला है, जनरल रिजर्व भी बांटा जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बांटा जाता है। तो दो अलग अलग एंट्री करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, एक ही में कर लीजिए। कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर लीजिए कितने से, 40,000 से, और WCR को भी डेबिट कर लीजिए क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने से, 35,000 से। तो टोटल पॉजिटिव बैलेंस कितना आ गया, 40 + 35 75। अब इस 75 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, ए को, बी को और सी को। तो एंट्री हो जाएगी टू एस कैपिटल, टू बी एस कैपिटल, टू सी एस कैपिटल। तो जो 75,000 है गाइज, इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और इनका जो ओल्ड रेशियो है गाइज, वो क्वेश्चन में दिया है 2:1। तो अगर 75,000 को 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 30,000, और बी के हिस्से में भी आ जाएगा 30,000, और सी के हिस्से में आएगा 15,000। तो 30, 30, 60 और 15 कितना हो गया, 75,000। ठीक है, पहली एंट्री समझ में आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली। देखो इसकी एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, क्योंकि रिजर्व कितने का बनाया गया था, 10,000 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल कितने से आया था, 8,000 से। तो देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल कितने आया था, 8,000 से, है ना। 40,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कह रहा था 32,000, मतलब 8,000 से फॉल आया था। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो 8,000 से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो 10,000 का रिजर्व था, 8,000 से वैल्यू फॉल हो गई, तो उसके बाद भी कितना बच रहा, 2,000। अब इस 2,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू ए एस कैपिटल, टू बी एस कैपिटल, टू सी एस कैपिटल, और इस 2,000 को 2:1 में बांटेंगे। तो ए के हिस्से में आएगा 800, बी के हिस्से में आएगा 800, और सी के हिस्से में आएगा 400। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ IFR मेड। समझ में आ गया। चलो इसके बाद क्वेश्चन में पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया था, है ना। असेट साइड पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दिया था 20,000 का। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, लॉस है। तो एंट्री हो जाएगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो 20,000 का लॉस था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने में, 2:1 में। तो ए के हिस्से में आएगा 8,000, बी के हिस्से में आ जाएगा 8,000, और सी के हिस्से में आएगा 4,000। चाहे तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज का जो मैंने 3 क्वेश्चन लिया, 56, 57 नहीं, 55, 56 एंड 57, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन या किसी भी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमको वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप हमको कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो गाइज देखो, और इसका मैंने इस वीडियो को इस चैप्टर को अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस में इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख सकें, तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।